मान लेते हैं किसी दिन आपने अपनी गर्लफ्रेंड, गर्ल बेस्ट फ्रेंड या जस्ट फ्रेंड जिसकी एज 18 से नीचे है, मान लेते हैं 17.5 साल है, आप दोनों बाहर घूमने गए। यू डोंट इवन टच हर, यू डोंट डू एनीथिंग। इसी बीच उस लड़की के पेरेंट्स ने आपको साथ में घूमते हुए पकड़ लिया और नेक्स्ट डे आपके ऊपर FIR हो गई। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई झूठी कहानी सुना रहा हूँ। द आंसर इज नो। हजारों लड़कों के ऊपर फॉल्स केसेस बना दिए जाते हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 3 लॉज दैट यू कैन नॉट मिस एट एनी रेट, स्पेशली इफ यू आर ए मैन। सो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट वाला कानून ऐसा है जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। अबे ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। Before I begin, I want to make sure that I am not misogynist. जैसे फेमिनिज्म को सपोर्ट करना एंटी मैन नहीं होता, वैसे ही मैन के अधिकारों की बात करना एंटी वुमेन नहीं हो सकता। So the first law is section 69A of BNS. आपको शायद पता होगा कि पिछले साल ही 3 पुराने कानूनों को रिप्लेस किया गया है। इंडियन पिनल कोड जिसे रिप्लेस कर दिया गया BNS के द्वारा, यानी भारतीय न्याय संहिता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे रिप्लेस कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे रिप्लेस कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा। तो अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं और एट द एंड आप उस लड़की के साथ शादी करने से मना कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 ऑफ BNS आपको 8 साल तक की सजा हो सकती है, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ ही फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कपल अगर साथ में है और लड़की शादी करने से मना कर देती है तो उसे कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि इस एक्ट में मैरी टू ए वुमन लिखा है, ना कि मैरी टू ए पर्सन। इस एक्ट को लाने के पीछे का आइडिया था कि जो भी लड़के किसी लड़की के साथ शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं और बाद में शादी करने से मना कर देते हैं, उनको टैकल किया जाए। बट द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू स्टॉप बाय मिसयूजिंग दिस एक्ट। अगर कोई लड़के का स्टार्टिंग से शादी करने का इंटेंशन है बट इवेंचुअली किसी सिचुएशन की वजह से शादी नहीं कर सकता, देन हाउ वुड यू प्रूव हिज इंटेंशन। ये भी क्वेश्चन उठता है कि ये कानून जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है। तो इसके पीछे का रीजन है कि सेक्शन 69 ऑफ BNS रिलेट करता है रेप से। तो कन्वेंशनल सोसाइटी के हिसाब से आदमियों का रेप नहीं हो सकता, तो जेंडर न्यूट्रल बनाने का कोई रीजन ही नहीं होता। अगला कानून है सेक्शन 135 क्लॉज 1 सब क्लॉज B ऑफ BNS। सेक्शन 135 ऑफ BNS डील करता है किडनैपिंग से। जब भी हम किडनैपिंग वर्ड सुनते हैं तो इस शब्द को हम ओमनी वैन, फिल्मी टाइप गुंडों से रिलेट करने लगते हैं, बट इन लीगल लैंग्वेज इसे किडनैपिंग नहीं बल्कि एब्डक्शन कहते हैं। तो फिर किडनैपिंग क्या होती है? देखिए, बेसिकली किडनैपिंग 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड सेकंड, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का सिंपल है कि जब भी किसी भी इंसान को भारत से बाहर उसकी मर्जी के बिना ले जाया जाए। दूसरा है जब भी किसी बच्चे को, बच्चे का मतलब अंडर द एज ऑफ 18, उसके लॉफुल गार्जियन की परमिशन के बिना बाहर ले जाया जाए। और यहाँ पर लॉफुल गार्जियन यूजुअली पेरेंट्स होते हैं, तो किडनैपिंग की कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छी बात ये है कि ये सेक्शन जेंडर न्यूट्रल है। इस सेक्शन में बच्चे का मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो किसी भी सिनेरियो में जो भी व्यक्ति एज में बड़ा होगा वो किडनैपिंग के लिए लायबल होगा। सो द पॉइंट हियर इज दैट इफ यू आर डेटिंग ए गाय और गर्ल ऑफ अंडर 18, देन हर फादर और मदर कैन sue you. The next law is the Protection of Child from Sexual Offences Act of 2012, the most controversial act. आपको याद होगा निर्भया रेप केस 2012 का, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस इंसिडेंट के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, जिन्होंने रेप से रिलेटेड लॉज को सजेस्ट किया था, जिसके बाद सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसके अच्छे और बुरे दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। अच्छी बात ये थी कि ओवर द ईयर्स जो रेप के केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाते थे वो अब रिपोर्ट होने लगे। 2012 में जो केसेस 25,000 थे वो 2013 में बढ़कर 34,000 के करीब पहुंच गए। चिंता की ये बात थी कि दिल्ली में ही 2013 से 14 के बीच 53% फॉल्स रेप केसेस फाइल हुए।
और 2023 में आते आते ये हालत हो गई कि राजस्थान में 41% फॉल्स रेप केसेस फाइल हो गए। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो इंसान पॉक्सो के अंदर लायबल हो सकता है अगर लड़की की उम्र 18 साल से नीचे है। अगर लड़की अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशनशिप में आ रही है फिर भी लड़का लायबल हो सकता है, क्योंकि इसी एक्ट में दे रखा है बच्चे का मतलब होगा जो भी 18 साल से नीचे है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875 किसी भी माइनर यानी 18 साल से नीचे वाले की कॉन्सेंट मानी ही नहीं जाएगी। साथ ही ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बाद में करेगी, कोर्ट ट्रायल बाद में होगा, पहले जेल में डाल दिया जाएगा। कन्विक्ट होने पर कम से कम सजा 20 साल तक की और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट दिस इज द रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। अभी कुछ दिन पहले इंडियन हॉकी टीम के अर्जुन अवार्ड विनर वरुण कुमार पॉस्को के अंदर बुक हुए। अभी नहीं पता कि एलिगेशन जस्टिफाइड हैं या नहीं, बट द पॉइंट इज जब गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्ड विनर बुक हो सकता है तो हम कौन ही हैं, लेकिन हम अवेयर हो सकते हैं ताकि कोई भी आके हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा लॉ ही बेकार है या हमारे साथ कोई साजिश हो रही है। ऐसे लॉज ज़रूरी हैं ताकि समाज में जो गंदगी है उसको नियंत्रण में रखा जा सके, लेकिन इसका ये भी ध्यान रखा जाए कि इनोसेंट लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। जस्ट बिकॉज स्ट्रिक्ट लॉ के होने से क्राइम कमिट नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। बट फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट सेक्स एजुकेशन इन सिलेबस एज सून एज पॉसिबल, नॉट जस्ट इन सिलेबस बट इन रियलिटी हाउ सोसाइटी वर्क्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।